साक्षात दर्शन किया। ऐसी जो हमारी धरोहरें हैं उनके संरक्षण की जिम्मेदारी देश की सरकार में भारत की आजादी से पहले से लेकर के जिस संस्थान के पास है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसने पिछले लगभग 150 साल की इस यात्रा में भारत की इस पुरा संपदा का संरक्षण करने के लिए न केवल महती भूमिका का अदा किया अपितु उसके साथ साथ में इस विधा में भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में प्रतिस्थापित किया। आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि भारत जिसने देरी से शुरू किया लेकिन उसके बाद में भी, और विशेषकर पिछले 11 साल में सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद हम हर वर्ष देश की एक न एक पुरा संपदा को हम विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कराने में कामयाब हो गए। गत वर्ष जब भारत में पहली बार आजादी के बाद वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई थी, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऐसे सारे देश, क्योंकि भारत विश्व बंधुत्व की भावना के साथ में काम करता है, जो कुछ भी क्षमता हमने अर्जित की है वो दुनिया के सब देशों के लिए उपयोगी हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत यूनेस्को को उसके लिए $1 मिलियन की ग्रांट देगा, ताकि हम दूसरे ऐसे देश जिनकी कैपेसिटी नहीं है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें। और उनकी इसी भाव को विस्तार देते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो केंद्र में एक कस्टोडियन की तरह काम करता था, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने एक नया मार्ग प्रशस्त किया कि अब हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ओवरआर्चिंग रोल के साथ साथ में राज्यों का सहयोग लेकर के हम अपनी पुरातात्विक संपदाओं को और अधिक बेहतर तरीके से और अधिक कुशलता के साथ में उनका संरक्षण कर सकें। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प की शुरुआत एक ऐसे प्रदेश से हो रही है जिसमें 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, और 10 जो है वो प्रतीक्षा सूची में है। एक ऐसे प्रदेश से हो रही है। मैं अभी कार्यक्रम में आगे से जाने की सम्मानित मुख्यमंत्री बात कर रहे थे, तब मैंने कहा, मैं एकता कपूर जी से बात कर रहा था, उनको बता रहा था कि मैं राजस्थान से आता हूं। तुमको ये लगता होगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा किले और सबसे ज्यादा पुरातात्विक संपदाएं और महल है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि एकता तुम गलत सोचती हो। वो मेरी छोटी बहन की जैसी है। मैंने उसको कहा कि तुम गलत सोचती हो। सबसे ज्यादा किले, सबसे ज्यादा महल और सबसे ज्यादा पुरातात्विक संपदा अगर किसी प्रदेश में, देश में है, वो मध्य प्रदेश में संरक्षण हो। और केंद्र और राज्य सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, उसके तहत काम करते हुए इसका बेहतर तरीके से संरक्षण, रख रखाव कर सके और इन संपदाओं का हम पर्यटन के लिए, पर्यटन के महत्ता के लिए हम इनका उपयोग कर सकें। आज मुझे प्रसन्नता है कि उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही। और इसके साथ ही दूसरा विषय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मुझे लगता है कि देश में जो कुछ भी स्टेज पर काम करने वाले जो भी लोग होगा, किसी भी भूमिका में करते होंगे, चाहे अदाकार की तरह करते होंगे, चाहे कलाकार की तरह करते होंगे, या सपोर्ट में कहीं किसी तरह से लाइटमैन, कैमरामैन, स्क्रिप्ट राइटर से लेकर के किसी भी तरह की भूमिका में काम करते होंगे, प्रॉप्स बनाते होंगे, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग पर काम करते होंगे, स्टेज डिजाइनिंग पर काम करते होंगे, वो सारे लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय जो भारत का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है उसकी क्या महत्ता और क्या इंपॉर्टेंस है। मैं ऐसा अनुभव करता था जब मैं स्टूडेंट लीडर था, तब भी जो मेरे साथ के लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के लिए काम कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, मुझे देखता था अत्यंत उदासीनता होती थी, अत्यंत दुख होता था जब साल भर में 30-40 से ज्यादा लोग उसमें नहीं आ पाते। मुझे जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी, उनके आशीर्वाद से हमने इसके विंग स्पैन को बड़ा करने के लिए का प्रयास किया और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। तो मध्य प्रदेश से मैं जो है वो अनुकूलित होते हुए देख रहा हूं, सुन रहा हूं और निश्चित एक सुनहरे भविष्य की कल्पना करता हूं। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद मित्रों कि आप लोगों ने इतनी देर शाम तक इंतजार किया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के 2 घटक, एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, और दूसरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उन दोनों ने आज मध्य प्रदेश शासन के साथ में एक एमओयू एक्सचेंज किया है, जहां एक तरफ हम एएसआई जो प्राथमिक रूप से
पुरातात्विक संपदाओं के संरक्षण के लिए काम करती है। हम मध्य प्रदेश शासन के साथ मिलकर के एएसआई के अनुभव का ज्ञान इनको दिलाते हुए पूरे प्रदेश की पुरातात्विक संपदाओं के संरक्षण की दिशा में काम करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो पूरी दुनिया में अपनी ड्रामा और थिएटर में अपनी पहचान रखता है, जिसने देश को अनेक अनेक ख्यातिनाम कलाकार दिए। आप नाम उठा करके देखें तो कुछ परिवारों से आए हुए आर्टिस्ट के अलावा बाकी जितने ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं देश में, वो सब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोडक्ट हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और भारत भवन दोनों मिलकर के काम करें। देश में इस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए वर्टिकल्स खुले, इसको लेकर के एक एमओयू आज हुआ है और ये दोनों ही नए नवाचार की शुरुआत जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व और उनकी प्रोएक्टिव अप्रोच के चलते हुए मध्य प्रदेश से शुरू हुई है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत सारी बधाई देते हुए ये दोनों ही नवाचार आने वाले समय में न केवल मध्य प्रदेश के लिए हितकारी होंगे अपितु पूरे देश के अन्य प्रदेशों के लिए भी एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सारा धन्यवाद। सर, आपने एक बड़ी बात कही कि मोहन एरा की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई है, तो जब कोई अब नेशनल ड्रामा फेस्टिवल इस तरह के जो आयोजन है वो भोपाल में, भारत भवन में, क्या आप दिल्ली से भोपाल शिफ्ट होंगे या मध्य प्रदेश? मुझे लगता है कि शिफ्ट होने का विषय नहीं होता है, हम एक साथ पैरेलली साथ में काम करेंगे और बड़े आयोजन जो हैं, जो हमारे नेशनल ड्रामा फेस्टिवल होता है उसके कुछ वर्टिकल्स को हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये एक ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरह काम करे जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की लिमिटेशंस है, स्पेस की लिमिटेशन है, वहां पे काम की लिमिटेशन है, उसको हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, देश की युवा पीढ़ी को भारत की इस नाट्य परंपरा के साथ में कैसे जोड़ा जा सकता है, इस दिशा में यह एमओयू निश्चित रूप से बहुत कारगर है। सर, मध्य प्रदेश सरकार कला, संस्कृति और पर्यटन को लेकर बड़ा काम कर रही है। अभी ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यमंत्री जी खुद भी जाकर इस तरह का प्रमोशन करते हैं और लाते हैं लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ रोजगार को बढ़ाना एक उद्देश्य इसके। देखिए, भारत जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की छवि, भारत की तरफ देखने का दृष्टिकोण पूरे विश्व भर का बदला है, उसके चलते हुए भारत पूरे विश्व के लिए नए सिरे से कौतूहल और आकर्षण का केंद्र बना है। और उसी के साथ साथ में भारत में जिस तरह से आर्थिक दृष्टिकोण से पिछले वर्षों में प्रगति की है, उसके चलते हुए भारत में एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके मध्यम वर्ग का जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर चुकी है। इसके चलते हुए भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल भी बहुत गति के साथ में बढ़ा है। पिछले एक साल के अगर मैं आंकड़े आपके सामने रखूं, आपके साथ साझा करूं, 284 करोड़ ट्रैवल यात्राएं भारत में डोमेस्टिक ट्रैवलर्स ने की। इसलिए टूरिज्म इतना तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है और क्योंकि ये राज्यों के शोल्डर्स पर इसको आयोजित किया जाता है, मध्य प्रदेश, मैं एक बार फिर अभिनंदन करूंगा मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का कि देश के सब प्रदेशों ने टूरिज्म और कल्चर के कंजर्वेशन के पोटेंशियल को समझते हुए, टूरिज्म के पोटेंशियल को समझते हुए जिस तरह से काम किया है और मुझे दिखाई देता है कि पूरे भारत के हर प्रदेश में एक कंपटीशन चल रहा है। उस कंपटीशन में मध्य प्रदेश जो है वो सबसे तेजी से आगे दौड़ता हुआ दिखाई देता है। मध्य प्रदेश को बेस्ट टूरिज्म स्टेट का अवार्ड मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके प्रयासों के लिए और उनके नए इनिशिएटिव्स के लिए, उनको, माननीय मंत्री धर्मेंद्र सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को उसके लिए हृदयपूर्वक बधाई देता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।